हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जो आज वर्कशीट हमारी आई है, वर्कशीट नंबर 10, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है हमारी गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में। मतलब पेड़ पौधों को आज हम इसमें जानेंगे। दोनों मीडियम की मैं इसके अंदर करवा रही हूँ, तो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही इसके अंदर समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। We all know very well about the part of a plant. Let's figure out the part of the plants. ये आप पहले भी बना चुके हैं प्लांट का पार्ट जो है, और अब हम इसको फिगर आउट करेंगे। मतलब जो आप इस देख रहे हैं इसमें कौन सा पार्ट का हिस्सा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नीचे से। मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिख रही हूँ बेटा, कि सबसे नीचे क्या है, रूट, और हिंदी में, और इसे हिंदी में बोलेंगे जड़। तो ये वाला हिस्सा पेड़ का रूट्स हैं, ये क्या करती हैं, पेड़ों के लिए पानी को मिट्टी से खींचती हैं। ये क्या है, लीव्स है पेड़ों की, मतलब पत्तियां। ठीक है, उससे ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो फ्रूट है, वो पेड़ का फ्रूट लगा हुआ है। जो ये एरो है ये क्या है, फ्रूट। और फ्रूट को क्या कहते हैं हम, फल। जो ये वाला एरो आप देख रहे हैं, ये वाला एरो, ये टहनी से मिलके गया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तना, मतलब स्टेम। पेड़ का स्टेम है ये, और ये फ्लावर्स है हमारे पेड़ के। जो ये सर्कल आप देख रहे हैं ये क्या है, पेड़ का जो फ्लावर बनता है, तो कली जो बड निकली है वो है आपकी। तो हम यहाँ पे इसको किस में लिख देते हैं, हम बड के अंदर लिख देते हैं, क्योंकि क्लियर ये फ्लावर अभी बना हुआ नहीं है। या अगर आपको कलर्ड पिक्चर में क्लियर फ्लावर दिखता है तो आप इसको फ्लावर लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको बड या फ्लावर में से दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, फूल, या फ्लावर, FLOWER। ठीक है, इस तरह से मेरा पेड़ का हमने सीखा कि कौन सा हिस्सा किस चीज़ से बना हुआ है। अब हमने हिस्से देख लिए हैं, तो चलिए अब इनको डिवाइड करते हैं कि कौन सा पेड़ है आपका हर्ब है, कौन सा श्रब है, और कौन सा ट्री है। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व द प्लांट्स अराउंड अस. Some of them are even present in our homes in the form of house plants planted by us. Carefully observe the stems and the branches. मतलब क्या है कि अपने आसपास सब पेड़ों को आप ध्यान से देखिए। अपने घर में भी गमले लगा रखे होंगे, उन पेड़ों को ध्यान से देखिए। क्या देखना है, एक तो उनका तना देखना है, स्टेम जो है उनका तना, वो कैसा है, हरा है, लकड़ी ब्राउन है, या सख्त और मोटा है। और फिर क्या देखना है, उसकी शाखाएं, शाखाएं क्या आई हुई हैं, शाखाएं आई हुई तो कैसे आई हुई हैं और कितनी आई हुई हैं। उसके हिसाब से हम पेड़ों को 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला है मेरा हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, ऑन केयरफुली ऑब्जर्विंग वी गेट टू नो दैट द प्लांट्स विच आर शॉर्टर इन साइज हैव सॉफ्ट ब्रांचेस एंड ग्रीन स्टेम्स। एग्जाम्पल कोरिएंडर एंड टमेटोज। ध्यान से देखने पे वो पौधे जो बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, उनकी पत्तियां हरी होती हैं, ग्रीन स्टेम्स होती हैं, और बड़ी ही सॉफ्ट कोमल होती हैं। आप हल्का सा उनको मोड़ेंगे वो टूट जाएंगी। जैसे धनिया हो गया, पालक हो गया आपका, वो हमारे किसके अंदर आते हैं, शाक के अंदर आते हैं, या टमाटर हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा प्लांट, वो कौन सा है, श्रब है। हर्ब हो गया जो सॉफ्ट प्लांट्स है, जिनका स्टेम ग्रीन है, वीक है। अब आ गया श्रब। सम ऑफ द प्लांट्स आर हार्ड बट नॉट थिक एंड द ब्रांचेस आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। एग्जाम्पल बेसिल एंड लेमन। मतलब कुछ पौधों के तने कठोर तो होंगे, हार्ड तो होंगे, लेकिन मोटे नहीं होते, पतले पतले ही रहते हैं वो। जैसे तुलसी का पेड़ आपने देखा होगा, उसमें से नीचे से बिल्कुल टहनियाँ भी निकल के आती है, ब्राउन कलर की वुडन स्टेम होती है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं होती है वो, मतलब मोटी नहीं होती। जैसे पेड़ों की स्टेम मोटी होती है, वैसे हमारी तुलसी की स्टेम मोटी नहीं होती है। नींबू है, नींबू का पेड़ भी कमज़ोर सा ही रहता है, ब्राउन स्टेम बेशक हो जाता है, लेकिन बहुत मोटा पेड़ नहीं बनता है, स्टेम मोटा नहीं होता, इसीलिए इनको झाड़ी बोला जाता है। नेक्स्ट है ट्रीज। दे हैव थिक एंड हार्ड स्टेम। हार्ड होती हैं, थिक स्टेम होती हैं इनकी, मोटे तने होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, वुडन।
एग्जाम्पल क्या है आपका, मैंगो एंड नीम ट्री, मतलब तना कठोर और मोटा होता है और शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं जैसे आम और नीम। बहुत ही आसान सा वर्कशीट है आज हमारी कि हमने पौधों को 3 हिस्सों में बांटा, हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज, मतलब शाख, झाड़ी और पेड़। इनके अलावा भी हमारे पेड़ होते हैं ना, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, मतलब जो रेंग कर चलती हैं, बेलें जो होती हैं जो सहारा लेकर चढ़ती हैं ऊपर, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो आज हमने सीखा हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज़ के बारे में, उनकी वुडन स्टेम कैसी होती है उनके बारे में। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले तो आपको सेग्रीगेट करना है हर्ब्स वाले, शर्ब्स वाले और ट्रीज़ वाले। तो जो हर्ब्स हैं मैं उन्हें सर्कल कर रही हूँ, शर्ब्स को काट रही हूँ, बचे हुए सारे के सारे मेरे ट्रीज़ हैं। टेमरिंड क्या होता है, इमली, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही मैं इन क्वेश्चन आंसर्स को करवा रही हूँ। टेमरिंड जैस्मिन, कैरेट, स्पिनच, रोज, मिंट, कोकोनट, हिबिस्कस और जामुन का पेड़ है। तो अगर आपने देखा हो, जो इमली का पेड़ होता है बहुत बड़ा नहीं होता, जैस्मिन के भी छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, कैरेट है, तो जो टेमरिंड है वो हमारी क्या है, बहुत बड़ी नहीं होती है। इमली का जो पेड़ है बहुत बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन इसको हम ट्री के अंदर रखते हैं। तो जो मेरा टेमरिंड है वो ट्री है। जैस्मिन है, जैस्मिन का फूल आपने देखे होंगे, वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। तो जो जैस्मिन है वो मेरा किसके अंदर आता है, आपका श्रब के अंदर आता है। ऐसे लिख रही हूँ, श्रब। कैरेट है, बहुत छोटी छोटी होती हैं, हर्ब्स के अंदर आती हैं। स्पिनच भी हर्ब के अंदर आती है। रोज की झाड़ी होती है, वुडन स्टेम होती है, श्रब के अंदर आता है। मिंट जो है आपका हर्ब के अंदर आता है। कोकोनट आपका ट्री है, लंबा सा पेड़ होता है। हिबिस्कस क्या है, हिबिस्कस आपका श्रब है, एस। और जामुन आपका ट्री है। तो इस तरह से हमने इनको बांटा है। स्टेम ऑफ एन हर्ब इज डैश एंड डैश, हर्ब की स्टेम ग्रीन होती है। तो आप क्या लिखेंगे, ग्रीन एंड यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, स्टेम ऑफ एन हर्ब इज ग्रीन एंड वीक, बड़ी सॉफ्ट सी स्टेम होती है, ग्रीन, और इसमें मैं लिखूंगी वीक, या थिन भी लिख सकते हो आप। द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री स्प्रेड फ्रॉम द, ट्रीज की ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं, अपर साइड से। थर्ड का जो आंसर है वो अपर है, UPPER, अपर साइड से। चलिए अब हम हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। इमली का बताया मैंने पेड़ होता है, इमली का है पेड़, नारियल है पेड़ और जामुन है पेड़। इन तीनों को आप किसके अंदर रखेंगे, यहाँ पर जो मैंने टिक लगाया है वो पेड़ है, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ सर्कल, चमेली का जो पेड़ है, और आपका क्या है, गुलाब, गुड़हल, ये क्या है आपकी झाड़ी है। बाकी बचे हुए गाजर, पालक, पुदीना, ये सब क्या बच गए, आपके शाक बच गए। शाक का तना डैश और डैश होता है, जो शाक होती है उसका तना कैसा होता है, हरा होता है शाक का तना। और दूसरा क्या होता है, कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, वीक होता है। पेड़ की शाखाएं तने के कौन से हिस्से से निकलती हैं, ऊपर वाले हिस्से से निकलती हैं। चलिए हमारी ये वर्कशीट तो पूरी हो गई है। अब आप इस पेड़ के डायग्राम को अच्छे से बना सकते हैं। आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। बाय बाय।